अब देखो, अब तक हम लोग यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के फाइंड के वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। आज से हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जिसके लिए इक्वेशन क्या हो जाए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जाम में ये पूछा जाता है, एग्जामिनर का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक यही है, तो 100% चांस है इससे क्वेश्चन आने के। वीडियो को अच्छे से देखना, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप वीडियो को सही से देखना और अच्छे से नोट डाउन करना। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट हैव मीन। 2019 में 2 नंबर का है। कैसे करेंगे? हमेशा की तरह एज यूजुअल क्या इक्वेशन को देखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में है ये? नहीं है। इसको देखेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी इस फॉर्म में नहीं है। तो पहले इसको इस फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे? इस पूरे को उठा के, इस 7 को उठा के यहाँ ले आएंगे। तो क्या लिख रहा हूँ मैं? 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। और इसी तरीके से इसमें क्या लिखेंगे? k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1 इंटू वाई, और इस पूरे को उठा के लाएंगे। तो देखना ध्यान से, बच्चे कैसे लिखते हैं? माइनस का 4k प्लस 1 इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखते हैं। ये बहुत गलत तरीका है, ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे ही रखेंगे, माइनस और ब्रैकेट लगा देंगे 4k प्लस 1। इस तरीके से कभी आपसे गलती नहीं होगी, ऐसे ही लिखना। अब एज यूजुअल क्या करेंगे? इसकी कंपैरिजन किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। और इसकी किससे करेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। क्लियर है यहाँ तक? a1 कितना है? a1 इक्वल टू 2, b1 कितना है? b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू माइनस 7। इसी तरीके से a2 कितना है? a2 है k प्लस 1, b2 कितना है? ध्यान से देखो तो 2k माइनस 1, और c2 कितना है? माइनस का ब्रैकेट के अंदर 4k प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए और जगह बोर्ड पे बची नहीं। ठीक है, अब हमें पता है क्या लिखना है। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखना आपको, क्योंकि स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर कंडीशन लिख लो, कंडीशंस नहीं होती। कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होती है इसी कंडीशन? पता होनी चाहिए। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 कितना है? 2 अपॉन a2 कितना है? k प्लस 1 इज इक्वल टू b1 कितना है? 3 अपॉन b2 कितना है? 2k माइनस 1, और c2 की 3 कितना है? माइनस 7 अपॉन में माइनस और ब्रैकेट के अंदर 4k प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छे से नोट डाउन करना। ये आ गया ना ये। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। अब आप किसी भी 2 को ले लो, या तो इन दोनों को ले लो, देखो अलग अलग मार्कर से बना देता हूँ। या तो इन दोनों को इक्वल टू में रख दो, या इन दोनों को इक्वल टू में रख दो। ठीक है, या पहले और तीसरे को रख दो, किसी को भी रख दो। तो हम ये देखेंगे कि किससे सोल्व करना हमें ज़्यादा आसान लग रहा है। मैं ये दोनों वैल्यू ले लेता हूँ क्योंकि इसमें मुझे मल्टीप्लाई करने में आसान रहेगा, क्योंकि ये लूंगा तो इसमें 7 का मल्टीप्लिकेशन है। तो इन दोनों वैल्यू को ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिया? 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2k माइनस 1। क्लियर है? इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो क्या लिख रहा हूँ मैं? 2 इंटू, देखो ध्यान से, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और ब्रैकेट में क्या आएगा? k प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 3। अब क्या करेंगे? इसको इधर और इसको इधर, तो कितना आ जाएगा? 4k माइनस 3k इज इक्वल टू 3 प्लस 2। तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आ गया? 5। मतलब k इक्वल टू 5 रखने पर ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
आई बात समझ में? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। बहुत फ्रीक्वेंटली बोर्ड में आता है और बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो प्रीवियस ईयर्स का है। मैं प्रीवियस ईयर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि उसके साथ साथ आपको ये भी आइडिया लग जाए कि बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई बात समझ में? नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये भी 2019 में 2 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, एज यूजुअल हमेशा की तरह सबसे पहले करने से पहले हम ये देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल है दोनों ओर से। अब क्या करेंगे? एज यूजुअल देखो ध्यान से, हम इसकी कंपैरिजन करेंगे। किससे? ध्यान से देखना, a1x b1y c1 और इसकी किससे करेंगे? a2x b2y और c2 से कंपैरिजन कर दिया। कितना आया? देखो a1 कितना है? a1 इक्वल टू c, b1 इक्वल टू कितना है? ध्यान से देखो 3 और c1 इक्वल टू कितना है? 3 माइनस सी। इसी तरीके से a2 कितना है? a2 इक्वल टू 12, b2 इक्वल टू c और c2 इक्वल टू माइनस सी। क्लियर है यहाँ तक? अब एज यूजुअल हमारी जो कंडीशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की क्या होती है? वो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, अब वैल्यू पुट कर देनी है। a1 कितना है? यहाँ से देखो a1 है c अपॉन a2, a2 कितना है? 12 इक्वल टू b1 कितना है? 3 अपॉन b2 कितना है? c और उसी तरीके से c1 कितना है? 3 माइनस सी और वो कितना है? माइनस का सी। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखना ध्यान से, बहुत ही प्यारा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ध्यान से देखो, मैं इन दोनों को ले लेता हूं। मैंने क्या लिया? c अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन सी। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये इधर ये इधर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 36। तो c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36, तो c इक्वल टू प्लस माइनस 6। c की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, बच्चे इतना ही करके छोड़ देते हैं जो कि गलत आंसर है। हम कौन सी इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे? तो उसके लिए फिर हमें पहले और इसको सोल्व करना होगा दूसरे को। ठीक है, तो यहां से मैं लिख लेता हूं क्या आ रहा है? 3 अपॉन सी इक्वल टू 3 माइनस सी अपॉन माइनस का सी। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3c इक्वल टू 3c माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से देखो कैसे करेंगे। यहाँ से ये इधर जाएगा, ये इधर और ये इधर, तो इसको ले गया इधर और इसको ले आया इधर, तो क्या आ गया? सी स्क्वायर इक्वल टू 3c प्लस 3c, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 6c। अब देखो कई बच्चे कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर गलती करेंगे। आई बात समझ में? देखना ध्यान से, यहाँ पे फिर बच्चे गलती करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? इससे इसको काट देंगे, नहीं काटना है। यहाँ पे ये लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस 6c इक्वल टू 0, तो c कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? c माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 2 वैल्यू देखो, या तो c इक्वल टू 0 होगा या c माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा, तो c इक्वल टू 6, तो c की 2 वैल्यू आ गई। अब कॉमन वैल्यू क्या है? प्लस का 6, मतलब इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा? c इक्वल टू 6। ऐसे करना है। आई बात समझ में? यहां पर अगर आधे में छोड़ दोगे तो आधे ही नंबर आएंगे, आपको कभी अपनी गलती पता ही नहीं चलेगी कि मेरे से गलती कहां हो गई। आई बात समझ में? क्योंकि बोर्ड है ये, इसमें आपको कॉपी दिखती नहीं है, आपके मार्क्स दिखते हैं। कॉपी भी दिख जाएगी लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म आएगा, फिर उसके मैसेज आएगा, आपको इसमें 2-3 महीने बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल परफेक्ट होकर शुरू में ही अच्छे से करो ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए कि मेरे मार्क्स कटे कहां। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे कैसे करना है, एक एक स्टेप समझेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल हमेशा की तरह हम ये देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इसको भी देखेंगे यहाँ से क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये दोनों इस फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो, इस 5 को उठा के यहाँ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? k-1 इंटू एक्स प्लस, वो प्लस कह रहा हूँ,
माइनस का y और 5 है तो इधर आगे क्या होगा माइनस का 5 इक्वल टू 0 बन गया इस फॉर्म में। मतलब ये दोनों एक जैसे हो गए, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी बनाएंगे, क्या होगा ये k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस के इंटू वाई। और देखो यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे, इसको कैसे करना है, इसको पहले ब्रैकेट में ले लो और माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट में 3k प्लस 1 इक्वल टू 0 ये लिखना, वरना आंसर आपका गलत आ जाएगा, जरूर आएगा, ठीक है। 100% गलत आंसर आएगा, आप उलझे हुए रहोगे। क्या इस फॉर्म में बन गया ये? बिल्कुल बन गया, ठीक है, दोनों इसी फॉर्म में बन गए। अब क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। क्लियर है? कितना है a1 इक्वल टू, ध्यान से देखो, k माइनस 1, b1 कितना है, b1 कितना है, देखो जिसके आगे कुछ ना हो तो 1, तो b1 इक्वल टू माइनस 1 और c1 इक्वल टू कितना है माइनस का 5। उसी तरीके से a2 इक्वल टू कितना है k प्लस 1, b2 इक्वल टू कितना है 1 माइनस k और c2 इक्वल टू कितना है माइनस का ब्रैकेट लगा के 3k प्लस 1। क्लियर है? यहाँ तक अच्छे से समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। अब एज यूजुअल हमेशा की तरह जो अपना फंडा है उस पर चलते हैं, ठीक है। यार ये गलत मिट गया ज़्यादा, 1 मिनट रुक जाओ। e2 कितना है, यहाँ से देखो a2 इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है, ये मिटा दिया मैंने। अब क्या करेंगे, हमारी जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इन कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कंडीशन है, देखो ध्यान से, हमें पता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। कितना है a1 कितना है k माइनस 1, तो यहाँ पे रख दो वैल्यू k माइनस 1 अपॉन a2 कितना है k प्लस 1 इज इक्वल टू b1 कितना है माइनस का 1 अपॉन b2 कितना है 1 माइनस k इक्वल टू c1 कितना है माइनस का 5 और c2 कितना है माइनस ब्रैकेट में लिख के 3k प्लस 1। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब नीचे का मिटा देता हूँ, ये मेरा काम हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, किसी भी दो को ले लो, या तो इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, किसी को भी ले लो, किसी भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है ये, तो k माइनस 1 क्रॉस मल्टीपल है, ये इधर अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस k। मैंने इन दोनों को लिया तो ये इधर, तो क्या आ जाएगा k माइनस 1 और इधर से कितना आ जाएगा 1 माइनस k इक्वल टू माइनस 1 और k प्लस 1। क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो कैसे करेंगे, इस माइनस को अंदर भेज दो, तो क्या आ जाएगा k माइनस 1 माइनस k इक्वल टू, अब ये अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा माइनस का k और माइनस का 1। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो k की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ से कितना आएगा, देखो ध्यान से, माइनस का k, तो k की 1 से करी k, तो k और माइनस का k स्क्वायर, माइनस का 1 और प्लस का k, माइनस का 1 और प्लस का k इक्वल टू कितना है माइनस का k माइनस का 1। देखो ध्यान से, इस 1 से ये 1 कट गया ना, तो अब क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, k और k मिलके कितने हो गए 2k माइनस k स्क्वायर, और ये माइनस का है तो इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का k इक्वल टू 0। अब क्या बन गया, ध्यान से देखो, ये बन गया 3k माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है, तो k कॉमन लेके मैंने क्या बना दिया इसको, k3 माइनस k इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो वैल्यू आएगी, या तो k इक्वल टू 0 होगा या 3 माइनस k इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा, k इक्वल टू 3। अब k की दो वैल्यू आ गई, सर k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 3, सर किसको रखें, ठीक है, ध्यान से देखना, किसको रखें। अगर हम यहाँ पे इसमें देखो सेटिस्फाइड करवाते हैं, अगर मैं 0 रख रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है।
अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो यहाँ देखो पुटिंग k इक्वल टू 0 रखने पे ये बराबर आने चाहिए। तो ये 0 माइनस 1 मतलब माइनस का 1 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, क्योंकि k को 0 रख रहा हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 1 और अपॉन में 1, और इधर कितना आएगा माइनस का 5 और इधर से कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो इससे तो आंसर नहीं आ रहा है। देखो ये कहाँ बराबर है, ये दोनों तो बराबर, ये बराबर नहीं है। अब अगला करके देखते हैं, k इक्वल टू 3 रख के देखते हैं, ठीक है। तो k इक्वल टू 3 रखने पे देखो, k इक्वल टू 3 रखने पे, तो यहाँ पे 3 रखने पे तो कितना आएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस k की जगह कितना रख रहे हैं 3 इज इक्वल टू माइनस का 5 और माइनस का ब्रैकेट लगा के 3 कितना रखा k को 3 प्लस 1। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कर दिया, तो यहाँ से कितना आया 3 माइनस 1 मतलब 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, और यहाँ से कितना आएगा 5 1 जा 5 2 जा, सारे बराबर आ गए। तो इसका आंसर क्या होगा k इक्वल टू 3। इसका ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। तो पूरा कंसेप्ट यही है। आप क्या करोगे, इतना करके छोड़ दोगे और सोचोगे कि मेरा आंसर सही है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। पूरी वीडियो अच्छे से समझना, पूरा क्वेश्चन आप करते ही नहीं हो इसलिए आपका आंसर नहीं आता है। अच्छे से देखना, एक एक बात जो मैंने बताई उसको नोट डाउन करना, तभी पूरा आंसर आएगा। अच्छे से देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर देना, और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन 2013 में 4 नंबर का आया था, 10 साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूं। क्यों, इसमें 2 वैल्यू निकालनी है, m और n। अभी तक हमने 1 वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन किए थे, ये 2 वैल्यू निकालने वाले हैं। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले एज यूजुअल हमेशा की तरह, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, नहीं है ना इस फॉर्म में, और इसको देखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसको उठा के यहाँ ले आएंगे और इसको भी उठा के यहाँ ले आएंगे, तो क्या होगा ध्यान से देखना, 2m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आएगा 3x प्लस n माइनस 1 इंटू वाई और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हमेशा की तरह अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है उससे कंपैरिजन। क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन, देखो ध्यान से, ये होती है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपैरिजन। ठीक है, कितना आया a1 कितना आया, देखो ध्यान से, a1 इक्वल टू 2m माइनस 1, b1 कितना आया, देखो ध्यान से 3, और c1 कितना आया माइनस का 5। उसी तरीके से a2 कितना आया इक्वल टू 3, b2 कितना आया n माइनस 1, और c2 कितना आया माइनस का 2। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एज यूजुअल अपनी जो कंडीशन है वो लगाएंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, ध्यान से देखना, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, अच्छे से नोट डाउन करेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। क्या है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन, कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यू पुट करो, a1 कितना है 2m माइनस 1 अपॉन a2 कितना है 3 इज इक्वल टू b1 कितना है 3 अपॉन b2 कितना है n माइनस 1 इज इक्वल टू c1 कितना है माइनस का 5 अपॉन माइनस का 2। तो ये माइनस से ये माइनस कट गया। अब देखो हमें m और n निकालने हैं, तो क्या करेंगे ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कंफ्यूज होकर वरना गड़बड़ कर दोगे। m निकालने के लिए मैं इन दोनों को बराबर रख रहा हूँ। ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें m है और इसमें नहीं है, और n निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल रखूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें n है इसमें नहीं है। तो एज यूजुअल कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को बराबर रख लेते हैं। तो 2m माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू
5/2। क्लियर है यहाँ तक? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर ये इधर, तो कितना आ जाएगा 2 × 2m - 1 इज इक्वल टू 5 × 3। कितना आ जाएगा ये? 2 2 जा 4m - 4 इज इक्वल टू 5 दिया 15। अब ये 4 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4m इज इक्वल टू 15 + 4। तो यहाँ से m इक्वल टू कितना आ जाएगा? 19/4। ये मेरा m आ गया। आई बात समझ में? m की वैल्यू ये है। n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? एज यूजुअल m कितना आया? देखो ध्यान से, 2। बेटा यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 2 आएगा, -2 कितना आएगा ये, और ये +2, तो ये कितना हो जाएगा? 70। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको करेंगे, इन दोनों को इक्वल लेंगे, इन दोनों को, तो क्या आएगा? 3/n - 1 इज इक्वल टू 5/2। ये इधर और ये इधर, तो कितना आ रहा है? 3 × 2 इज इक्वल टू 5 × n - 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 इज इक्वल टू 5n - 5। ये इधर आके कितना हो जाएगा? 6 + 5 इक्वल टू 5n। यहाँ से कितना आ जाएगा? 11 इक्वल टू 5n। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? n इक्वल टू 11/5। तो इस तरीके से m और n की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, बहुत साल पहले आया था, लेकिन इसलिए करवा दिया क्योंकि अगर ये कंसेप्ट रिपीट हो जाए तो अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा तो आप पक्का एग्जाम में छोड़ के आ जाओगे, 100% गारंटी है। आप दिमाग ही नहीं लगाओगे कि करेंगे कैसे। और वही क्वेश्चन एक बार हमने कर लिया और वैसा डिजिट बदल के दूसरा एग्जाम में आ गया तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने कर रखा है, इसको ऐसे ऐसे करेंगे, और हम कर भी लेते हैं। तो इस तरीके से इसको नोट डाउन करना अच्छे से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैं अब तक इस पे 7 लेक्चर ले चुका हूं, बहुत डिटेल में बताया। सारी वीडियो आप जाके देख लेना, प्लेलिस्ट खोलना, सारी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।